Narinder, thank you for your support on ending the war between Russia and Ukraine. Supporting for ending the war. कल तक हम सुन रहे थे इट इज मोदीज वॉर, लेकिन कुछ लोग यही पूछते रहेंगे रिटायर कब होगा, रिटायर कब होगा, रिटायर कब होगा। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 75वें जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। वो बात अलग है कि कुछ दिल जले पूछेंगे रिटायर कब होगा, रिटायर कब होगा, रिटायर कब होगा। जो पूछते थे कितने गिरे, कितने गिरे, कितने गिरे। संभवतः अगला वीडियो कितने गिरे पर बनने जा रहा है। तो साहब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हैप्पी बर्थडे बाबू, और उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा just had a wonderful phone call with my friend Prime Minister Narendra Modi, wished him happy birthday, he is doing a tremendous job. Narinder, thank you. Narinder, समझ पकड़ के चलिएगा। Narinder, thank you for your support on ending the war between Russia and Ukraine. Supporting for ending the war. कल तक हम सुन रहे थे इट इज मोदीज वॉर, लेकिन कुछ लोग यही पूछते रहेंगे रिटायर कब होगा, रिटायर कब होगा, रिटायर कब होगा। इन बातों से उनको मतलब नहीं है। सीधे लिखा है नरेंद्र थैंक यू। तो साहब मोदी जी ने भी शिष्टाचार निभाया। उन्होंने कहा थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर योर फोन कॉल ऑन माय 75th बर्थडे। लाइक यू, मैं भी कमिटेड हूं यूएसए इंडिया पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना, और हम भी आपको समर्थन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। आपने जो बीड़ा उठा रखा है यूक्रेन रशिया की लड़ाई को खत्म करने का। इसके बाद साथियों, आप लोगों को बहुत पहले का एक वीडियो याद होगा, वो अभी मैं टीम से कहूंगा ढूंढ ले, जिसमें एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था कि भाई ये बताइए कि क्या अब इंडिया के साथ कोई आपकी ट्रेड टॉक होगी। तो याद करिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि नहीं, अब कोई ट्रेड टॉक नहीं हो सकती, बहुत देर हो गई है। President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. बीच बीच में इस तरह से कुछ ट्वीट्स भी आए थे, इन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा था। लेकिन साहब ट्रेड टॉक फिर से शुरू हो गई हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए कि अमेरिका से टीम भारत आई है, भारत से टीम अमेरिका नहीं गई है। वो ट्रेड टॉक जो शायद छठे चरण में रोक दिए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हमारे चीफ नेगोशिएटर हैं राजेश अग्रवाल जी, और उधर से जो ब्रेंडन लिंच हैं यूएसटीआर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, इनका एक डेलीगेशन भारत पहुंच चुका है। चर्चाएं हो रही हैं, पहले चरण की हो गई हैं। पॉजिटिव बताया गया है, लेकिन यह कहा गया है वही पुरानी बात कि किसान, मछुआरे, डेयरी, इस पर हाथ ना डालो। तो साहब, और इस पर भी अब अमेरिका को समझ आ गया है। कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले 7-8 दिन में कि नंबर 1 ये समझ में आ गया है कि भारत इन मुद्दों पर झुकेगा नहीं। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात समझ में यूएसए को आ गई है कि यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, दूसरे देश की बात करूंगा यहां पर, उन्होंने कहा है कि हम चाइना से टैरिफ के बवाल में नहीं पड़ेंगे जब तक यूरोप हमारा साथ नहीं देगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ दिन पहले अमेरिका ने यूरोप से भी कहा था और G7 नेशन से भी कहा था कि इंडिया पर 100% टैरिफ्स लगाएं। तो वहां पर भी इनका मंसूबा नाकामयाब हो गया, और अलग ही हमारी ट्रेड डील यूरोप के साथ बातचीत चल रही है, हो रही है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हिदायत दी थी G7 नेशन को और नेटो यूरोपियन नेशंस को, वो इन्होंने साफ मानने से साथियों बना कर दी है। और एक डेवलपमेंट ये है साथियों कि जो बात भारत हमेशा से बोल रहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन नेशन से कह रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो आप रशिया से ऑयल ले रहे हो पहले वो लेना बंद करो।
तो कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप को अब जो तस्वीर है साफ होती नजर आ रही है। और आप लोगों में कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, इससे पहले आगे बढ़ूं बता दूं, जब पहला वीडियो रिकॉर्ड हो गया उसके बाद दफ्तर में, ऑफिस में हमारी यहाँ पूजा हुई। अब भैया पूजा पे बैठे तो कलावा भी बंधा और तिलक भी लगा। उसी टाइम मुझे याद आया, यार एक बात तो रह गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को धमकाया है रशियन ऑयल के चक्कर में। तो मैंने कहा चलो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पहले के वीडियो में आपको तिलक और कलावा नहीं मिलेगा, इसके बाद में भी नहीं मिलेगा, दूसरे वाले में मिलेगा, तो समझ जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो चीजें रिपोर्ट्स बता रही हैं, एक तो ये बता रही हैं कि एक कॉर्न को लेकर बहुत एक डिस्प्यूट चल रहा था, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न था। वो भारत ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पहले भी कह रहा था कि मैं नहीं लूंगा। तो अब ये बात आ रही है कि एथेनॉल के लिए, प्रोडक्शन के लिए आप उस कॉर्न को परचेज कर सकते हैं। एथेनॉल को लेके, E20 को लेके और बहुत बवाल चल रहा है, उसको समझ लूं तो उस पर जरूर बोलूंगा। पहली चीज एंड ऑल को लेकर भी जो प्रोडक्ट, नीश प्रोडक्ट्स थे जो ऑलरेडी यूरोप और बाहर के देशों से भारत का इंपोर्ट कर रहा था, उसके लिए भी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भारत शायद वहां पर कुछ अंडरस्टैंडिंग पैदा होने जा रही है। लेकिन ये साफ कह दिया गया है कि पहले ये 25% वाला जो रशियन ऑयल के लिए आपने हम पर एक एक्स्ट्रा टैरिफ, सेकेंडरी टैरिफ लगाया है, ये खत्म आपको करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो खत्म करना पड़ेगा। तो साहब, जो लोग ये कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप 20 बार 30 बार बोल रहा है कि उसने इंडिया पाकिस्तान का मीडिएशन करवाया, तो उसकी बात का खंडन भारत क्यों नहीं कर रहा है? भारत ने 50 बार खंडन किया। तो कुछ लोग कहते थे नहीं, भारत ये क्यों नहीं बोल रहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो उन लोगों को 75वें जन्मदिन में एक संदेश देना चाहता हूं साथियों, कि जब यह खबर आई थी कि व्हाइट हाउस से नरेंद्र मोदी जी को 4 बार कॉल आया और नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप का कॉल लेने से मना कर दिया, तो उन्हीं लोगों ने जो मोदी से सवाल पूछ रहे थे, यह सवाल नहीं पूछा कि एक खबर जो बाहर विदेश के न्यूज़पेपर्स बता रहे हैं और भारत में चल रही है, ये क्यों नहीं कह रहा व्हाइट हाउस कि ये खबर झूठी है। तो उस खबर को भी झूठा नहीं बताया गया था। तो साहब, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और एक डेवलपमेंट साथ में ये भी है कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ गया है कि जिस तरह से टैरिफ से महंगाई बढ़ रही है अमेरिका में, जिस तरह से अमेरिका के किसान फर्टिलाइजर आदि को लेके परेशान हैं, जो अमेरिका के किसान हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्ट्रांग वोट बैंक माना जाता है। उधर चाइना से भी ये कोई अपनी जुगलबंदी भिड़ा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि दुनिया का चौधरी बनने के चक्कर में एंड में अब हमारा ही नुकसान हो रहा है, और ना नेटो नेशंस और ना यूरोपियन मुख्य नेशंस हमारा भारत और चाइना की लड़ाई में जो टैरिफ वॉर चल रही है इसमें मदद कर रहे हैं। तो मोदी जी को 75वें जन्मदिन की एक बार लाख लाख शुभकामनाएं। जलने वाले जला करें, कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ यह जरूर कहूंगा कि यह सब नहीं करना चाहिए कि झुका दिया, पीट दिया, कूट दिया। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यस, इंपॉर्टेंट नेशन है, उसके साथ हमारा ट्रेड इंपॉर्टेंट है। अब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई हमारे कंधे पर चढ़ के बैठ जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कुछ कंसेशंस भारत को भी करना चाहिए, कुछ अमेरिका से करना चाहिए, और इसका एक खूबसूरत रास्ता बीच का निकाल लेना चाहिए। यही चीज इधर मैं अमेरिका के लिए बोलता हूं, तो यही चीज इधर मैं नेपाल के लिए भी बोलता हूं कि सबके साथ बढ़िया चलना चाहिए, लेकिन अपनी हनक में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। और हनक को लेकर फिलहाल मैं काफी सेटिस्फाइड चल रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।